हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज पुनः हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 5 जिसका नाम है एक शहजादी की डायरी को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के सारांश को, इस चैप्टर की पाठ परिचय को, इसके जीवन मूल्य को ज़रा सोचें और शब्दार्थ आदि चीज़ों को पढ़ लिया है। और हाँ, एक चीज़ और है इसमें, श्रुत लेखन, वो भी हमने पढ़ लिया है और मैंने आपको सजेस्ट भी कर दिया है कि किस तरह से उसे कॉपी में नोट डाउन करके आपको लर्न करना है, मीन्स उसका प्रैक्टिस करना है। और आज की इस वीडियो में जो भी बची हुई चीज़ें हैं, लाइक दैट क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर एंड एक्सरसाइज वर्क यानी कि अभ्यास कार्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल पे जा कर के उसे सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। इससे क्या होता है ना कि हमारा हौसला बढ़ता है, मीन्स हमें और भी अच्छे मैटर्स पे वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और कैसे किस तरह से, मतलब कितना बढ़िया आपको हम मैटर दे सकें, कितना बढ़िया से आपको पढ़ा सकें, कितना बढ़िया से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवा सकें, इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करते रहें, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एक शहजादी की डायरी। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन आंसर में भी सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद से लिखित प्रश्न। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन छोटे रहेंगे उनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस में रख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बड़े रहेंगे उनको आप लॉन्ग आंसर के श्रेणी में रख लीजिएगा, ठीक है। मीन्स आपके स्कूल में कैसे क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मौखिक प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किसके बाल्यकाल की सोच और पारिवारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पाठ में शाहजहां की पुत्री जहां आरा की बाल्यकाल की सोच और पारिवारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, शाहजहां के भाइयों के क्या नाम थे। तो इसका उत्तर होगा खुसरो, परवेज, शहरयार, परवेज आदि। यहाँ पे देखिए परवेज 2 बार हो गया है। शहरयार आदि शाहजहां के भाइयों के नाम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, शाहजहां किसकी बातों से चिढ़ जाते थे। इसका आंसर होगा शाहजहां औरंगजेब की बातों से चिढ़ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, जहांगीर का क्या फरमान था, क्यों। तो इसका आंसर होगा, जहांगीर का फरमान था कि दारा और औरंगजेब को शाही दूत के साथ उनके पास आगरा भेजा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शाहजहां ठीक ढंग से काम करेंगे और फिर कभी जहांगीर के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, प्रश्न ख है, फरमान पढ़े जाने के पश्चात शाहजहां की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका आंसर होगा, फरमान पढ़े जाने के पश्चात शाहजहां अपने सलाहकारों के साथ शाम तक महल में ही रहे, दोपहर के भोजन के लिए भी अपने बच्चों के पास नहीं गए थे। वे उदास थे लेकिन अपने पिता का हुक्म नहीं टाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ग है, आगरा जाने के विषय में जहां आरा क्या सोच रही थी। इसका आंसर होगा, आगरा जाने के विषय में जहां आरा सोच रही थी कि उसे भी दारा और औरंगजेब के साथ भेज दिया जाए ताकि वह औरंगजेब की देखभाल कर सके क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर घ है, शाहजहां ने क्या निर्णय लिया, क्यों। तो इसका आंसर होगा, शाहजहां ने दारा और औरंगजेब को आगरा भेजने तथा शुजा को अपने पास ही रखने का फैसला किया क्योंकि उनकी नज़र में दारा सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए उसे तो भेजा ही जाएगा, पर दूसरे बेटे की जगह तीसरे बेटे औरंगजेब को इसलिए भेजा कि वह बहुत होशियार और चतुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जहां आरा
को आगरा क्यों नहीं भेजा जा रहा था? तो इसका आंसर होगा, जहां आरा एक लड़की थी और एक शहजादी को शाही दूत के साथ शाहजहां नहीं भेज सकते थे। उनके इस बात का समर्थन जहां आरा की अम्मी ने भी किया, इसलिए जहां आरा को आगरा नहीं भेजा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। प्रातः काल, प्रश्न च है, प्रातः काल जहां आरा ने क्या देखा? तो इसका आंसर होगा, प्रातः काल जहां आरा ने देखा कि सब अपनी अपनी जगह सोए हुए थे, लेकिन औरंगजेब का बिस्तर खाली था। वह अपने बिस्तर पर नहीं था। वह बाग में तालाब के किनारे उदास बैठा था। अब हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपने एक्सरसाइज वर्क को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ से हमारा अभ्यास कार्य शुरू होता है। जहां आरा के भाई बहनों का क्या क्रम था, उनकी एक एक विशेषता लिखिए। देखिए, एक तो इसने करके ही आपको समझा दिया है, बाकी आपको खुद ही करना है, यानी कि मैंने भी करवा दिया है, वो आप कर लेंगे अपनी बुक में। ठीक है। दारा पहला था, क नंबर उसने कर दिया जहां आरा, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, यानी कि भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सेकंड नंबर पे दारा समझदार और बड़ा बेटा था। और ग नंबर शुजा संवेदनशील था। घ औरंगजेब होशियार था। और ङ रोशन आरा तथा मुराद ये दोनों चंचल थे। ठीक है। कुल मिला के इनके 6 बच्चे इसमें दर्शाए गए हैं। कहीं कहीं पर 5 भी मिल रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में देखेंगे, अब्बू ने फैसला किया कि, और ब्लैंक है, फिर और ब्लैंक, तो पहले ब्लैंक में दारा और दूसरे ब्लैंक जगह में औरंगजेब फिल होगा, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है ख, औरंगजेब सिर्फ 8 साल का है, मीन्स जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आप 8 फिल करेंगे। नेक्स्ट है शाही दूत, यानी कि पहले ही ब्लैंक दिया था, तो उस ब्लैंक में आप शाही दूत लिखेंगे कि साथ अकेले सफ़र पर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, पहले ब्लैंक में शाही दूत रहेगा और सेकंड वाले ब्लैंक में इजाज़त रहेगा। नेक्स्ट है, मेरी सारी चिंताएं राक्षसों के झुंड की तरह मेरे सिर में इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ घ नंबर में, उसमें हम राक्षसों फिल करेंगे। नेक्स्ट है ङ, मैंने ब्लैंक में बाग है में औरंगजेब की तलाश की, यानी कि जो ब्लैंक दिया हुआ ङ में, वो उसमें आप बाग फिल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? ठीक है, कथन किसने किससे, इस तरह से दिया हुआ, क ख ग घ ङ करके दिया हुआ है। आप अपनी बुक से मैच कर लेंगे और आप इसको फिल कर लेंगे। मैं जाने को तैयार हूँ, किसने कहा? दारा ने कहा, अब्बू से कहा। ठीक है, हम तीनों हरम में आराम से रह सकते हैं, जहां आरा ने कहा, अब्बू से कहा। ठीक है, वह सिर्फ एक बहाना था, वह नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, औरंगजेब ने जहां आरा से कहा। क्योंकि तुम एक लड़की हो, अम्मी ने जहां आरा से कहा। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा कौशल है, दिए गए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। फैसला, निर्णय, यानी कि यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं वो उर्दू के और फारसी के दिए हुए हैं और आपको इनकी हिंदी लिखनी है। फैसला का निर्णय, सफ़र का यात्रा, उम्मीद का आशा, वालिद का पिता, नफरत का घृणा, करीब का पास, खिलाफ का विरुद्ध, तलाश का खोज, फरमान का आदेश। ठीक है, निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार आपको ऊपर दिए हुए सेंटेंस को, यानी कि वाक्यों को ब्रैकेट में दिए हुए काल के अनुसार बदलना है। ठीक है, दारा अपनी देखभाल कर सकता है, इस सेंटेंस को आपको भूतकाल में चेंज करना है, तो दारा ने अपनी देखभाल की। नेक्स्ट है, वह घास पर बैठ गया और उसने छाती पर हाथ बांध लिए, इसको आपको भविष्यत काल में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा, वह घास पर बैठकर अपनी छाती से हाथ बांध लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग नंबर, मैं उसकी और दारा की देख रेख करूंगी, इस चीज़ को आपको वर्तमान काल में चेंज करना है। मैं उसकी और दारा की देख रेख कर रही हूँ।
घ है रोशन आरा कुंडली मारे एक गेंद की तरह सोई हुई थी। इसको आपको भविष्य काल में चेंज करना है। रोशन आरा कुंडली मारे एक गेंद की तरह सोएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वह उदास भाव से पानी की ओर निहार रहा था। इसको आपको वर्तमान काल में चेंज करना है। वह उदास भाव से पानी की ओर निहार रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ क्या बोलते हैं जानकारियाँ दी हुई हैं, उसको आपको पढ़ करके कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो नीचे के जो वाक्य दिए हुए हैं उसी तरह आपको बनाना है। ठीक है। मतलब उसमें वाक्य किस तरह का वाक्य है आपको बताना है। ठीक है। इसकी उम्मीद कर रही हूँ विधानवाचक हाँ, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही हूँ निषेधवाचक वाक्य नहीं, क्या मैं उम्मीद कर रही हूँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न, अगर मैं उम्मीद करती तो काम भी हो जाता संकेतवाचक शर्त, वह मेरी उम्मीद पूरी हुई विस्मयादिबोधक वाक्य आश्चर्य। ये आपको पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया, मीन्स निर्देश दे चुका है। अब आपको नीचे इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा वाक्य है। मैं मलिका नूरजहां से नफरत करती हूँ, ये विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य का मतलब साधारण वाक्य। तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देता, निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मैं क्यों नहीं जा सकती, प्रश्नवाचक वाक्य है। दारा सबसे बड़ा है, विधानवाचक वाक्य है। वाह तुम बहादुर शहजादे साबित हुए, विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगर माँ आज्ञा देती तो मैं साथ चलती, संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। सही जगह पर नुक्ता लगाइए और उच्चारण कीजिए। देखिए मैंने आपकी बुक में ही नुक्ता लगा दिया है, आप भी अपनी बुक में लगा लेना। ठीक है। मैंने अपनी बुक में लगा करके आपको शो कर दिया है। नेक्स्ट है पाठ से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट करके लिखिए। छांट कर लिखिए नूरजहां, रविवार, आगरा, औरंगजेब, जहां आरा, जहांगीर, रोशन आरा, दारा, शुजा, राणा। ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे पूछना है, मैम ने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, आंसर नहीं सिर्फ क्वेश्चंस बाकी हैं जो मैं आपको पूछूंगी और आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना रहेगा। ठीक है। तो आज के आपके क्वेश्चंस हैं जहां आरा किससे नाराज थी, क्यों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मी क्यों रो रही थी। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थर्ड क्वेश्चन है औरंगजेब अपने बिस्तर पर क्यों न था। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को और एक्सरसाइज वर्क को अच्छे से देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। और अगर आप पूरे सारांश को अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद मीन्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अपने बुक में करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कल्पना की उड़ान, इसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो माइंड है वो डेवलप होता रहेगा और क्वेश्चन आंसर शायद खुद से भी आप कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें और प्ले तो बिल्कुल भी करना मत बंद करिए, मीन्स देखना तो बिल्कुल भी बंद मत करिए, क्योंकि ये सारे की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।